आज जो वचन होगा हम लोग का मत्ती 7 अध्याय का 13 पद, हम लोग का सलूशन जो भी कुछ है, आशीर्वाद, चंगाई, छुटकारा, ये सब कुछ परमेश्वर का वचन में है। और अगर आपका ध्यान परमेश्वर के वचन में है तो परमेश्वर से आप आशीर्वाद भी पाएंगे, चंगाई पाएंगे, जीवन पाएंगे, छुटकारा पाएंगे। लेकिन आपका वचन का तरफ ध्यान नहीं है तो आप 10 साल भी इधर बैठे रहिए, आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि वचन खुद बताता है, यूहन्ना में आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था। हमको किससे लेना देना है? वचन से। हो सकता है कि ये वचन हमने बहुत बार सुना हो, लेकिन इस वचन को हम लोग अब फिर से समझेंगे और फिर से पढ़ेंगे। हालेलुया। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो ईश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है सकेत फाटक से प्रवेश करो। जो फाटक सकरा है, सही चीज आपको आसानी से नहीं मिलेगा इस दुनिया में। सही क्या, कोई भी चीज नहीं मिलेगा। सभी चीज के लिए आपको कुछ ना कुछ अपने से जोर लगाना पड़ता होगा। मान लीजिए कि कोई फेस्टिवल आया, तो फेस्टिवल आएगा तो सिटी में सबके लिए फेस्टिवल होगा, और वो जो फेस्टिवल होगा तो सभी रास्ते, गाड़ियों में जाम, रुकावट, ट्रैफिक बहुत सारा मिलेगा आपको सभी में। और जब आप मॉल में जाएंगे और जब आप शॉप में जाएंगे उस समय खरीदारी करने के लिए, उस फेस्टिवल की तैयारी करने के लिए, तो आप नहीं कह सकते ये फेस्टिवल आपका है, सभी का है, और सब लोग आपको वहां पर बहुत भीड़ मिलेगा। तो आपको अपना फेस्टिवल का तैयारी करने के लिए भी आपको जोर लगा के जाना पड़ता है। हालेलुया। तभी आप शॉपिंग करने पाएंगे, तभी आप कुछ खरीद पाएंगे ना। मामूली, प्रभु का बात नहीं बोले, मामूली बात बोले जो इस संसार में आपको करना पड़ता है। हालेलुया। अगर इस संसार में आपको कोई जन्मदिन मनाना पड़ता हो, बच्चे का जन्मदिन है, वो ऐसे समय पे है, सब छुट्टी है, सब बंद है, उस दिन स्ट्राइक है, तो आप खोजेंगे कि कहीं से भी केक का शॉप कम से कम खुला हो तो केक कटवा दिया जाए। ऐसा किस किस के साथ हुआ है? ऐसा कम से कम केक का शॉप खुला हो तो हम केक खरीद के केक कटवा दे अपना बच्चे के लिए। और हम लोग बहुत सारा जगह में खोजते हैं, खोज के, लेकिन जन्मदिन मनाकर ही छोड़ते हैं। लेकिन ये कब पॉसिबल होता है? जब आप इस बात के लिए जोर देते हैं कि मुझे जन्मदिन मनाना है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी जो भी चीजें हो, बाजार में आप निकलेंगे भीड़ मिलेगा ही। एक बस निकल जाएगा तो दूसरा बस भीड़ से लदा हुआ आएगा, तीसरा बस भी आपको ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। कोई भी चीज बिना जोर दिए आप पाएंगे ही नहीं। आपको एक गिलास पानी भी लेना होगा तो उसमें के लिए आपको जोर लगाना पड़ेगा। हालेलुया। आपको खाना अगर बनाना होगा, आज बिरयानी खाने का मन है, कल हमको बिरयानी खाने का मन है, कल से परसों नहीं होना चाहिए, तो फिर आपको किसी भी कीमत पर कल खाना है तो जोर आपको लगाना पड़ेगा। सुबह मार्केट जाना पड़ेगा, सारे चीजों को खरीदना पड़ेगा। सिर्फ खरीदने से नहीं होता है, हाँ, ढूंढ ढांडने में और भी चीजें, टाइम कितना वेस्ट जाता है बाजार में, हाँ। और वो सारा टाइम वेस्ट किस लिए कर लेते आप? ताकि आपको बिरयानी खाना है, और फिर लाकर भी बन नहीं जाता बिरयानी। हालेलुया। उसको धोना पड़ता है, उबालना पड़ता है, स्टीम करना पड़ता है, कि पता नहीं कितना घंटा के बाद आपको वो बिरयानी मिलता है जिसके लिए आप इतना टाइम दिए बनाने के लिए। हालेलुया। तो वो क्या है? वो जोर है जो आप दे रहे हैं उसमें, उसको खाने के लिए। हालेलुया। बिना जोर दिए आपको रिजल्ट मिलेगा नहीं, किसी चीज में भी हो। हालेलुया। आपको बिना जोर दिए रिजल्ट, परिणाम मिलेगा नहीं। जिधर में जोर ज्यादा लग रहा है आपका, उधर से परिणाम ज्यादा जाएगा। अब एक बात आपका सामने हम रखते हैं, प्रभु का दरवाजे से कुछ चाहिए तो कितना जोर आपका लग रहा है उधर, वो चिंता कीजिए। हालेलुया। वो चिंता कीजिए कि आपका जोर कितना लग रहा है। प्रभु में जोर दे रहा है 0%। हालेलुया। जोर दे रहा है 0%। और खाने पीने, बाल बच्चा, जिंदगी, दुनियादारी, समाज, पति पत्नी, सबको तो जोर देके तुम पाया है।
हालेलुया। क्या बिना जोर के पाया? पति का प्यार अगर किसी को मिल रहा है तो कोई पत्नी बता दे कि उसके लिए वो कुछ नहीं किया? हालेलुया। जोर दे के मिल रहा है। हालेलुया। कोई पति बोल रहा है कि मेरा पत्नी हमको बहुत प्यार करता है, तो बता दे कि तुमने उसके लिए कुछ नहीं किया। तुम्हारा जोर देकर तुम वो प्यार मिल रहा है तुमको। हालेलुया। तुम्हारा जॉब में प्रमोशन हो या परिवार में एक अच्छा ओहदा हो या सब लोग तुमको प्यार करता है, तो ऐसे ही नहीं करता, तुमने जोर दिया उस प्यार को पाने के लिए। हालेलुया। अब एक बात हम सामने रखते हैं, आप बोलते परमेश्वर हमको प्यार ही नहीं करता, भूल गया, शायद जोर नहीं दिया, क्योंकि जोर देता तो उसको भी पा लेता। हालेलुया। हालेलुया। जब इंसान इंसान को प्यार कर सकता है तो परमेश्वर क्यों प्यार नहीं करेगा? हालेलुया। जब इंसान इंसान के लिए पिघल सकता है, आपके कामों को देखकर, आपके त्याग को देखकर, बलिदान को देखकर, तो परमेश्वर क्यों नहीं पिघलेगा? हालेलुया। लेकिन बात है मेरा जोर किस जगह में ज्यादा लग रहा है। हालेलुया। আমরা যদি ভাবি আমার স্বামী অনেক ভালোবাসে আমাকে আর তাহলে আমি জিজ্ঞেস করব আপনি কি করেছেন, আপনি বলতে পারবেন না কি আমি কিছু করিনি, এমনি ভালোবাসছে। আরে আপনি জোর দিয়েছেন, আপনি ত্যাগ করেছেন, বলিদান করেছেন, সেই জায়গা আপনি বেশি জোর দিয়েছেন, তবে আপনার স্বামী আপনাকে ভালোবাসছে। হালেলুয়া। আপনারা যে জীবনের মধ্যে যে কোনো ক্ষেত্রে থাকুন, কিন্তু আপনার যেখানে জোর বেশি সেখান থেকে পরিণাম বেশি পাচ্ছেন আপনারা। হালেলুয়া। যদি এত পাথর হৃদয় রাখার মানুষ আপনাকে আপনার কাজের দ্বারা আপনাকে ভালোবাসতে পারে, তাহলে ঈশ্বর কেন ভালোবাসতে পারবে না? হালেলুয়া। কিন্তু আমাদের জোর ঈশ্বরের কাছে কম, আমাদের স্বামীর কাছে বেশি, আমাদের পরিবার কাছে বেশি, আমাদের সংসারের মধ্যে যা জিনিসপত্র আছে তাকে ধারণ করার বা পড়ার জন্য বা তাকে सकेत फाटक से प्रवेश करो। तुम जोर नहीं दे रहे हो, जब मनुष्य से तुम इतना प्यार पा सकते हो, तुम अपना त्याग बलिदान जोर दे सकते हो और उससे तुमको प्यार मिल सकता है। तो मैं तो तुम्हारा धर्मी परमेश्वर हूं। हालेलुया। मैंने तो तुमको बनाया है, मैं तुमको पैदा करके छोड़ने वाला नहीं हूं। हालेलुया। मैंने तुमको ये जीवन दिया, ये सांस दिया है, तो तुम मेरा प्यार क्यों नहीं पा सकता? लेकिन तुम्हारा जोर ही नहीं है मेरे पास धक्का लगा ही नहीं रहे तुम अपने आप को। हालेलुया। कितने लोगों का खाने पीने का, आराम करने का मन करता है रविवार का दिन, लेकिन कितने लोग हैं जो अपने आप को धक्का दे करके लेकर आते हैं चर्च में। हालेलुया। किस लिए? उनको अच्छा लगता है इसलिए। क्या प्रार्थना संडे का भी दिन प्रार्थना, एक दिन मिलता है छुट्टी का, आराम करो। हालेलुया। कल सोमवार को ड्यूटी जाना, कितना प्रेशर है माथा में बॉस का। हालेलुया। सिनेमा देखने चलो, इधर उधर घूमने चलो, माइंड फ्रेश होगा। लेकिन परमेश्वर के पास आएगा ना तो तेरा जीवन फ्रेश होगा। हालेलुया। हालेलुया। सकेत फाटक से प्रवेश करो, परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक, जो विनाश का मार्ग है वो चौड़ा है, जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसको पाते हैं। दारू का अड्डा में, आपको कोरोना वायरस में लॉकडाउन लग गया था ना, बेशक आपको सब साग सब्जी नहीं मिला हो, लेकिन दारू जरूर मिलेगा, चाहे ब्लैक में मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। हालेलुया। साग सब्जी खाने के लिए आदमी परेशान है, लेकिन दारू जरूर मिले, क्योंकि विनाश का मार्ग चौड़ा है, आसानी से मिल जाता है। नष्ट होने का मार्ग जो है आसानी से मिल जाएगा आपको। दारू का दुकान में बहुत सारा भीड़ है, बहुत सारा भीड़, साग सब्जी का दुकान में उतना नहीं है। हालेलुया। समझ रहे मेरे बात को? समझ रहे? विनाश का मार्ग है। ऐसा कौन पियक्कड़ है जो बंदी का टाइम में दारू ना खोज सके? ऐसा कोई पियक्कड़ नहीं मिलेगा, वो खोज लेगा ठीक। हालेलुया। उसको मिल जाएगा। हालेलुया। हम सच बता रहे हैं। विनाश चौड़ा है वो फाटक जो विनाश को पहुंचाता है, वो खुला हुआ है। अगर तुमको नाश होना है तो खुला हुआ है संसार का दरवाजा, संसार का फाटक खुला हुआ है, तुमको नाश होना है तो। लेकिन बोल रहा सकेत है वो फाटक। हालेलुया। और सकरा है वो मार्ग। सकरा मतलब पतला सा मार्ग है, वो छोटा सा, उसमें आपको बिना धक्का दिए आप जा नहीं सकते।
हालेलुया। क्योंकि वो चौड़ा होता तो सब चले जाता उसमें। हालेलुया। उसको खुद को तो जोर देना पड़ेगा जाने के लिए, उसमें खुद को धक्का देना पड़ेगा कि हम आगे जाएं, हम आगे जाएं। तो जितना लोग अपने आप को खुद को धक्का देता है परमेश्वर की तरफ ठेलने का, वो सकरा मार्ग पे चल रहा है। लोग हो सकता है देखेगा ये जिस मार्ग पर चल रहा है कुछ नहीं होगा, लेकिन वो मार्ग ही जीवन को पहुंचा रहा है। हालेलुया। बाइबल ऐसे कहती है कि वो मार्ग जीवन को पहुंचाता है, और बहुत थोड़ा है जो उसको पाते हैं। तो आखिर में एक बात बताओ, प्रभु का प्रचार इतना हो रहा है, यूट्यूब पे देखो पूरा भरमार है, आप में से सबको भी विश्वास है यीशु मसीह बड़े बड़े काम करता है, और कितना लोग गवाही भी दे रहा है। लेकिन एक बात बताओ कि आप उन गवाह में नहीं हो। हालेलुया। आप उस गवाही देने वाले में नहीं हो। मालूम है क्यों? क्योंकि थोड़ा लोग पाता है, उसको सब नहीं पाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा लोग पाता है, उसको सब नहीं पाता। और वो थोड़ा कौन सा है पता है? जो अपने आप को धक्का दे के ले जाता है उस मार्ग में। हालेलुया। क्योंकि वो मार्ग पहले से ही पतला है, आपको जगह नहीं मिलेगा घुसने का, आपको जगह बनाना पड़ेगा, घुसना पड़ेगा। हालेलुया। आपके पास दुनिया में पता नहीं क्या क्या रूटीन होगा, लेकिन आपको उसमें परमेश्वर को लेके आना पड़ेगा। हालेलुया। उसमें अपने आप को घुसाना पड़ेगा, धक्का देना पड़ेगा, ताकि आपका पास जीवन आ सके, चंगाई आ सके, छुटकारा आ सके, ब्लेसिंग आ सके। हालेलुया। थोड़ा है जो पाता है, कोई बात नहीं प्रभु, उस थोड़ा में मैं भी आऊंगा। हालेलुया। ऐसा डिसीजन लेके घुसाना पड़ता है उसमें। आप क्यों नहीं गवाह बन रहे परमेश्वर का? आप बोलते होंगे परमेश्वर कैंसर से गवाही का लोग देता है, कैंसर से चंगा हुआ, मैं कब गवाही दूंगा? क्योंकि उस थोड़ा में हम नहीं है, इसीलिए। हालेलुया। उस थोड़ा में हम नहीं है। प्रभु के लिए जोर लगाइए। आप सोचिए, आपने अपना पत्नी का प्यार पाने के लिए, पति का प्यार पाने के लिए सारा संसार का, बाल बच्चों का सब कुछ जोर लगाया, लेकिन आपको प्यार मिल गया, चलो, लेकिन फिर भी शांति है। हालेलुया। संतुष्टि आया। क्यों मालूम है? क्योंकि आपका एक कोना खाली है, वो है प्रभु का। प्रभु नहीं है, इस वजह से सारा चीज करने के बाद भी आपको पेन दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपको कष्ट दे रहा है, दुख दे रहा है। हालेलुया। आपको प्रभु के लिए बनाया गया, आप दूसरा कुछ सोच रहे हैं कि मैं अपने बाल बच्चों के लिए बनाया गया हूं, अपनी पत्नी के लिए बनाया गया हूं, मैं इसके लिए बनाया, उसके लिए बनाया। आप ऐसा सोच रहे हैं, आपको प्रभु के लिए बनाया। जब आप प्रभु के लिए देते हैं ना, तब ये सारा संसार आपको सुख देने लगता है। तो ऐसा क्यों है? थोड़ा है जो उसको पाता है, उस जीवन को थोड़ा आदमी पाता है, लेकिन थोड़ा में मेरा नाम नहीं है। हालेलुया। उस थोड़ा में मेरा नाम नहीं है। तो कौन कौन है उस थोड़ा में अपना नाम लिखाना चाहता है? कौन कौन है अपना थोड़ा में नाम लिखाना चाहता है? हाँ, वाह, वेरी गुड। हालेलुया। इतना दिन से हम सेवा कर रहे परमेश्वर का, जहां जहां भी प्रचार किया है, वहां पर जब भी पूछते हैं कि कौन कौन चंगाई पाना चाहता है, कौन कौन छुटकारा पाना चाहता है, कौन कौन यीशु मसीह का चेला बनना चाहता है, कौन कौन जीवन में गवाही देखना चाहता है, एक भी हाथ नहीं उठाओ, ऐसा नहीं होगा। हालेलुया। सबका ही हाथ उठता है, लेकिन थोड़ा है जो उसको पाता है। हालेलुया। थोड़ा है जो उसको पाता है। हाथ तो सब उठाता है, लेकिन थोड़ा है जो उसको पाता है। तो उस थोड़े में मेरा नाम आना चाहिए। आपको एक बात बताते हैं, जब हम इसको पढ़ते हैं, लूका 18 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, तो उसमें देखिए हम क्या ले। फिर उसने उसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाब न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था, जो न परमेश्वर से डरता था, न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दे से बचा। कुछ समय तक तो वो ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यदि मैं न परमेश्वर से डरता हूं, न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूं, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरी नाक में दम करे। हालेलुया। ये वचन किस किसने सुना है? विधवा वाला। हालेलुया। एक विधवा होती है और वो एक अधर्मी न्याय चुकाता है, और वो बार बार जाती है, बार बार, और वो जो न्याय करने वाला है, उसका न्याय नहीं चुकाता कभी।
लेकिन इसमें लिखा है वो बार बार जाती है, बार बार जाती है। और वो न्यायी क्या करता है, अंत में मन में सोच विचार कर कि ये बार बार मेरा नाक में दम कर रही है, हालेलुया, इसका आना मुझे चुभ रहा है, हालेलुया, इसका जो आना है, इसका जो बोलना है, मेरा न्याय कब चुकाएगा। हो सकता है वो एक बार में बोल रही हो सकता है न्याय ने बोला कल आओ, ठीक है साहब मैं कल आऊंगी, फिर आ गई, ठीक है कल आना, ठीक है साहब कल आएंगे। साहब कल कल करते करते थक गया, लेकिन वो विधवा आते आते नहीं थकी, हालेलुया, हालेलुया। ये चीज विधवा ने जबरदस्ती नहीं किया उस साहब से कि तू मेरा न्याय चुका ही दे, जबरदस्ती नहीं किया, लेकिन प्रेशर दे रही है, जोर दे रही है, कहां पर, उसके माइंड पर, हालेलुया, जोर दे रही है मेरा न्याय चुका दे, मेरा न्याय चुका दे, मेरा न्याय चुका दे। फिर वो लास्ट में क्या सोचता है, ये विधवा ना आके मेरा नाक में दम करने का मतलब है मुझे मरने की स्थिति में ले आएगी। जब मरने का स्थिति में आदमी आता है तो उसका नाक में दम आ जाता है, हालेलुया, कहीं ये मुझे मार ना दे ऐसे कर करके। अरे भाई वो मामूली सी विधवा है वो, हालेलुया, तुमको कैसे मार देगी। लेकिन वचन बताता है कि वो अधर्मी न्यायी था, धर्मी भी नहीं था, जो मनुष्य की कुछ परवाह भी नहीं करता था, हालेलुया, गरीब लोगों की कोई परवाह नहीं। लेकिन जब भी वो आती होगी ना, जब भी वो आती होगी, दूर से उसको बुखार आ जाता होगा। आप सोचिए स्थिति को, हालेलुया, आता होगा कि नहीं, दूर से, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, 10 बार 12 बार हर रोज अगर फोन आ रहा पास्टर जी, उसका बाद एक दिन रिंग बजेगा, ओहो कब तक ये इसका फोन उठाएंगे हम, हालेलुया, नाक में दम कर दे, क्यों ये फोन करता है बार बार, हालेलुया, हाँ क्यों ये फोन करता है बार बार, इतना फोन करेगा तो हम अपना काम कैसे करेंगे। फिर क्या करेगा पास्टर, प्रभु इसका चंगाई जल्दी से कर ताकि मेरा पीछा छूट जाए, हालेलुया, हालेलुया। प्रेशर लगाना पड़ेगा परमेश्वर के स्वर्ग के दरवाजे के पास, प्रेशर, प्रभु का पास जब भी घुटना टेको उसको लगना चाहिए कि फिर बैठ गया, हालेलुया, फिर आ गया ये मेरा पास, हालेलुया, अब ये मुझको पकड़ लेगा आधा 1 घंटा के लिए, 2 घंटा के लिए, फिर कल हुआ फिर आ गया, मानेगा नहीं, हालेलुया। और दूर से आता है तो और मुश्किल, परमेश्वर जब देखता है ये फिर आ गया मेरा भवन में और फिर ये वही बात बोलेगा, ओह क्या करें, प्रेशर लग रहा है, हालेलुया। उस अधर्मी न्यायी ने उसका न्याय चुका दिया, हालेलुया। आपका न्याय भी परमेश्वर जरूर चुकाएंगे, हालेलुया। ये यीशु मसीह बता रहे बात को, इसको समझो बात को। ऐसे पास्टर क्यों बोलता है कि तुम प्रार्थना में आओ, भवन में आओ, क्यों बोलता है, क्योंकि ये चीज प्रेशर करता है, उधर प्रेशर करता है, हालेलुया। पास्टर को कारण बता देते होंगे आप लोग भी, तो पास्टर कितना जल्दी मान जाता है ना, कभी बोलता है नहीं ऐसा नहीं, क्यों नहीं बोलता, पता है उसको क्या प्रेशर लगेगा, वो थोड़ी ना अपने दिल से चंगाई देगा आपको, हालेलुया। वो खुद अपना ड्रेस तो आपको दे नहीं देगा, हालेलुया, ना उसका तरफ वजन, वो इतना ही बोलेगा कि आप आया करो, आप आया करो, क्योंकि पास्टर जानता है कि प्रेशर उधर पड़ेगा तभी उधर से कुछ आएगा, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आपको मार्ग दिखाने के लिए परमेश्वर ने अपने आप दासों को रखा है। तो आपका जोर कहां पे लग रहा है, मनुष्य का ऊपर प्रेशर देने में या परमेश्वर का ऊपर प्रेशर देने में। अगर परमेश्वर का ऊपर प्रेशर दोगे तो परमेश्वर आपके लिए द्वार खोलेगा कि ये बार बार आके मुझे डिस्टर्ब करेगा, मुझे डिस्टर्ब करेगा, बार बार एक ही विनती, बार बार मुझे चंगाई दे, मुझे चंगाई दे, मुझे चंगाई दे, मेरा बच्चा नहीं हो रहा, मेरा बच्चा नहीं हो रहा, ये बार बार करेगी, बार बार करेगी, बार बार करेगी। इसलिए इसका न्याय कर दो, हालेलुया। जोर देना पड़ेगा पूरा, हालेलुया। अगर आपको कोई चीज चाहिए तो इस विधवा की तरह बनने के लिए प्रभु यीशु बोल रहा है, हालेलुया। जोर देना पड़ेगा कि प्रभु का दिल हिल जाए वहां पर। इसीलिए प्रभु बोलता है जो मांगता है उसको दिया जाएगा, जो ढूंढेगा वो पाएगा, जो खटखटाने का कोई आवाज ही सुनाई नहीं दे रहा उधर। परमेश्वर का पास आप जो आ रहे हैं, अभी तक ये खबर ही नहीं पहुंचा परमेश्वर का पास कि आप एक व्यक्ति है जो इतना दिन से प्रभु का पास आ रहा है, हालेलुया। उस खबर पहुंचाना होगा आपको, वो आपका ऊपर है।
कैसे पहुंचाएंगे आप? अगर आप रेगुलर आते रहेंगे, परमेश्वर का दूत परमेश्वर के भवन में रहेगा, वो लिख कर खबर पहुंचाएगा, ये नाम का व्यक्ति इतने दिनों से परमेश्वर आ रहा है भवन में, आंसुओं को बहा रहा है और प्रार्थना कर रहा है। जब नाम पहुंचेगा तो परमेश्वर आपको देखना चालू करेगा, और फिर बार बार जब परमेश्वर आपको देखेगा, बार बार जब आपको देखेगा तो आपका न्याय चुकाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर देना पड़ेगा आपको। लहू वाली रोग से ग्रसित थी एक महिला, और जब यीशु मसीह उधर से जाते हैं, वो यीशु मसीह के बारे में सुनती है और वो कहती है कि यदि मैं इसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। अच्छा विश्वास है कि वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, लेकिन जब वो जाती है और उसके वस्त्र को छूती है तो यीशु मसीह पीछे मुड़ के बोलते, किसने मुझको छुआ? तब चेले बोलते, प्रभु भीड़ तुझ पर गिरी पड़ रही है और तू बोलते छुआ किसने? यहां तो तेरे ऊपर लदे जा रहे लोग। हालेलुया। तो बोलता नहीं, किसी ने मुझको छुआ। जब इतना भीड़ है कि प्रभु को ऊपर गिरा जा रहा है, तो वो कमजोर और दुर्बल सी महिला ये भी सोच सकती थी कि कल मैं आऊंगी प्रभु के पास। हालेलुया। आज नहीं होगा, आज बहुत भीड़ है, प्रभु कल आएगा तो कल छू लूंगी बस। हालेलुया। वस्त्र तो वही है ना। हालेलुया। प्रभु फिर जब कल आएगा तो कल मिलूंगी, कल बात कर लूंगी। हाँ, इस रविवार नहीं तो अगला रविवार चले जाएंगे। हालेलुया। लेकिन उस दुर्बल सी स्त्री ने, उस लहू बहने वाली स्त्री ने सारा रुपए वैद्यों के पास खर्च करने के बाद जब ये डिसीजन लिया कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी, तब उसने भीड़ को एकदम देखा ही नहीं। हालेलुया। उस भीड़ में जाने के लिए सोचिए कितना ताकत चाहिए। जब और उस जमाने में लेडीज लोग इतना खुला हुआ नहीं था कि सब जगह घूमता था, वो आदमी लोग का भीड़ था। हालेलुया। ज्यादातर मर्द लोग होते थे भीड़ में। और सोचिए एक औरत, दुबली पतली औरत का ताकत और मर्दों का ताकत कैसा होगा। हालेलुया। लेकिन वो जाती है, अपने आप को ठेलती है, अपने आप को धक्का देती है और उसके वस्त्र को छू लेती है और उससे चंगाई ले लेती है। हालेलुया। जोर नहीं देंगे तो चंगाई मिलेगा नहीं। हालेलुया। हिलाना पड़ेगा प्रभु को। हालेलुया। उसको लगना चाहिए कोई ऐसा आदमी हमको छू रहा है जो मेरा ध्यान उस जगह पे जा रहा है। हालेलुया। अगर वो भी सोचती मैं तो अभी बीमार हूं, दुर्बल हूं, कल मैं प्रभु से मिलूंगी, कल मैं जाऊंगी, कल ऐसा करूंगी, अच्छा दिन आएगा तब चलेंगे, अभी तो बहुत टेंशन है, डिप्रेशन है, क्या करूं, एक काम करो, मूवी देखने चलते, कल चलेंगे, परसों चर्च चलेंगे। हालेलुया। ये सारी चीजें आपकी लाइफ में परमेश्वर का पास आने नहीं देंगे। अगर आपको पाना है तो आपने बिरयानी भी खाया होगा तो जोर लगाया ही होगा, तो प्रभु आपको बिना जोर लगाए कैसे दे सकता है प्रभु चीजें। हालेलुया। आपने अगर आराम करने के लिए अपने लिए वक्त भी निकाला होगा ना, तो उसके लिए भी कितनी चीजें पहले से तैयार कर दी होगी ताकि आप आराम कर सके। नहीं तो फिर आपको उठना पड़ेगा। हालेलुया। और फिर आपको काम करना पड़ेगा। आप सोचो, आप जोर नहीं लगाओगे तो कैसे पाओगे आप? उस अधर्मी न्यायी को देखो जो विधवा का न्याय चुकाता है, और इस 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री को देखो जिसने अपनी चंगाई अपने आप को जोर लगाकर ले लिया। उसने बर्तिमाई अंधा भिखारी को चिल्ला रहा है, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। लोग बोल रहे चुप कर, चुप हो जा, अभी मत जा, गुरु को दुख मत दे। वो चिल्लाना नहीं छोड़ता, वो पूरा जोर लगा देता है। आज यीशु मसीह को सुनाकर ही रहेंगे। हालेलुया। और यीशु मसीह पीछे मुड़ के देखता है कौन है, पीछे मुड़ के देखता है कौन है, उसको बुलाओ। उसको बुलाता है, फेस टू फेस यीशु मसीह बात करता है। फेस टू फेस मिलना मुश्किल है, उससे फेस टू फेस बात करता है। हालेलुया। और बोलता है तुझे क्या चाहिए? वो बोलता है मैं देखने लगूं। जा, तेरे विश्वास के द्वारा तेरे लिए हो जाए। और वो देखने लगता है। हालेलुया। अगर वो भी सोचे कि मैं तो अंधा हूं, मैं क्यों चिल्ला रहा हूं इतना? लोग, जब आप अच्छा जगह में आगे जाएंगे तो लोग आपको चुप करने के लिए बोलेंगे, बैठने के लिए बोलेंगे, आपको बोलेंगे उधर मत जा। हालेलुया। ये आज का बात नहीं है, ये उस अंधा भिखारी का टाइम का जमाना से बात है कि जब आप प्रभु के पास जैसे ही चलेंगे, जैसे अगर आप फालतू विश्वासी हुए कि दारू भी पी रहे, चर्च भी जा रहे, तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन जहां दारू छोड़ा और सच में ही आप
परमेश्वर को फॉलो कर रहे हैं, तब आपको बोलेंगे यहीं पर रुक जा, मत जा चर्च, चर्च नहीं जाने देंगे, चर्च में जाकर क्या होगा, प्रभु का पास नहीं जाना है, ये करना है, वो करना है। सचमुच का विश्वासी होंगे तो ऐसे होगा आपके पास। हालेलुया। अगर झूठ मूठ का विश्वासी होंगे तो बोलेगा ये क्या कर लेगा, ये तो सुधरेगा नहीं कभी। कोई बात नहीं, तू चर्च में भी जा, तू सुधरेगा नहीं, तू और बिगाड़ के ही आएगा दूसरा जगह, तेरा बारे में चिंता नहीं है। शैतान जान लेता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सुधरेगा नहीं और ये दूसरा को सुधार नहीं पाएगा। अच्छा है तू चर्च में जाता कि चर्च का लोग बिगड़ जाए। हालेलुया। लेकिन जब वो सुधरने लगता ना तब प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि ये एक सुधर गया तो 10 और पियक्कड़ मेरा पास है, वो भी सुधर गया तो हम तो अकेला रह जाएंगे। हालेलुया। फिर हमको कौन पूछेगा, फिर मेरा बात का वैल्यू कौन करेगा। हालेलुया। तो जोर लगाना पड़ेगा। यदि आप सच में प्रभु को पुकारने वाले व्यक्ति हैं तो आपका पुकार घर का किसी भी कोना में बैठ के आप सच्चे दिल से पुकार रहे होंगे, वो पुकार शैतान का राज्य को हिला देता है। और आपको शैतान क्या बताता है पता है, कुछ नहीं हो रहा तेरे लिए, हो रहा है बहुत कुछ हो रहा है, आपको उसी समय अंगीकार करना, बहुत कुछ हो रहा है, हमको पता है। हालेलुया। हालेलुया। तो जोर लगाना पड़ेगा। उस 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री का रोग क्या कम है? मुझे इस चीज पर जोर देना चाहिए। हालेलुया। भजन संहिता 56 अध्याय का 8 पद पढ़ेंगे। भजन संहिता 56 अध्याय का 8 पद। दाऊद कहता है, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? हालेलुया। हालेलुया। पर दाऊद कहता है कि परमेश्वर तू मेरे मारे मारे फिरने का क्या करता है? हिसाब रखता है। तो आप जितना दिन भटक रहे थे ना, जितना दुख उठाए हैं, कोई चिंता का बात नहीं है, खाली परमेश्वर का हाथ बढ़ने का इंतजार करो। हालेलुया। आप सोचते कि आप चर्च आते कोई नहीं देखता, परमेश्वर देखता है। किसी को दिखाइए भी मत कि आप चर्च आते तो आपको देखे कि हाँ भाई चर्च जा रहा है। हालेलुया। प्रभु ने बोला जो तेरा दाहिना हाथ करता है बाएं हाथ को पता न चले, नहीं पता चले, किसी को दिखाना नहीं चाहता मैं। हालेलुया। लेकिन जिस दिन परमेश्वर का हाथ आपके लिए बढ़ेगा ना, आपकी आशीष के लिए, आपके चंगाई के लिए, दुनिया देखेगा। हालेलुया। उस टाइम दुनिया समझ जाएगा कि ये मामूली आदमी नहीं है, ये कोई ग्रेट आदमी है। हालेलुया। इसको परमेश्वर ने ग्रेट बनाया है और ये आगे बढ़ेगा। इसका पूरा आगे बढ़ने का फुल चांसेस है, क्योंकि परमेश्वर ने इसको पास कर दिया। तो मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है परमेश्वर, आपकी हर एक प्रार्थना का हिसाब रखता है। आप जब चर्च में आते हो ना, कितना किराया खर्च करके आए, कितना ताकत खर्च करके आए, ये सब जानता है। हालेलुया। सब कुछ जब आपको मिलेगा ना, तब आपको पता चलेगा कि परमेश्वर सच में ही कुछ सब कुछ जानता था, सब कुछ जानता था। जब मैं चर्च क्यों नहीं जा पाया, कैसे जाता था, चल के जाता था, गाड़ियों में जाता था, रो के जाता था, किराया नहीं रहता था, तय कैसे जाता था, वो सब परमेश्वर जानता था। आपको पता चल जाएगा जिस दिन परमेश्वर का हाथ बढ़ेगा। हालेलुया। लेकिन पता नहीं चलता, तब तक शैतान आपको भरमा के रखे। परमेश्वर आपके मन की सारी चिंताओं को जानता है, इसलिए अपना जोर इस चीज पे दो कि कैसे परमेश्वर हिले, परमेश्वर को लगे ये फिर आ गया मेरे पास, फिर ये प्रार्थना करेगा मेरे पास। आपका घुटना अगर एक टाइम सुबह में टिकता है और 2 दिन टिकता ही नहीं है, तो इसका मतलब मुझे जरूरत ही नहीं है। हालेलुया। आप ऐसा करके दिखाओ कि परमेश्वर को लगे ये घड़ी घड़ी आकर मेरा नाक में दम कर रहा है। हालेलुया। ये मानेगा नहीं, इसको देना पड़ेगा हमको। कोई भी चीज बिना जोर दिए नहीं आता, उसमें जोर देना पड़ेगा। अब आजकल क्या बता दिया यीशु मसीह में, यीशु तेरे आने से कोढ़ी चंगे होते हैं, तेरे छूने से मुर्दा जिंदा होता है। तो ये इतना आसान नहीं है, छूने के लिए यीशु का पास जाना पड़ेगा। हालेलुया। यीशु मसीह आपको छुए, इसके लिए आपको यीशु का पास जाना पड़ेगा, ऐसे थोड़े छूने से। हालेलुया। आजकल हम लोग का सिर्फ दिमाग में ऐसा आ गया है, ऐसा आ जाता है दिमाग में कि प्रभु इतना फ्री बैठा है कि जब जाएंगे तभी वो चैम्बर खोल के बैठा है और चंगाई दे देगा। हालेलुया। बस हम ही थोड़ा काम में बिजी है, सारा काम को निपटा कर तब प्रभु का पास है। तो तुम इतना बिजी हो, दुनिया घमाने कितना फ्री है। हालेलुया।
अरे वैल्यू तो कुछ तो करो, वैल्यू कि हम उसको पहुंचने से पहले हमको पहुंचना चाहिए। इतना वैल्यू तो करो कि प्रार्थना शुरू होने से पहले हम पहुंचे, गीत शुरू होने से पहले पहुंचे, कि मैं उसकी सेवा करता हूं, मैं ऐसा काम करता हूं तो मुझे चर्च में पहले पहुंचना है। हालेलुया। वैल्यू तो करो, वैल्यू दिया नहीं, इसलिए परमेश्वर ने भी वैल्यू नहीं दिया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने वैल्यू नहीं दिया। हो सकता आपके पास घर है, पैसा है, दौलत है, लेकिन वैल्यू कुछ भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर का जो लोग वैल्यू नहीं करते उनका वैल्यू दुनिया में कुछ नहीं है। चाहे सब कुछ पाले, कुछ भी नहीं। हालेलुया। चाहे वो कितने भी बड़े घराने की बहू हो या कितने भी बड़े घर का बेटा हो, कुछ नहीं है। कितना भी पैसा वाला हो, कुछ भी वैल्यू नहीं है। वैल्यू परमेश्वर बढ़ाता है हमारी। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए अपने आप को परमेश्वर का चरणों में समर्पित करो। इस लेवल में करो कि जैसे विधवा को कभी परेशानी नहीं हुआ आने से, आपको भी नहीं परेशानी होना चाहिए। प्रार्थना में बैठने से, समय देने से, चर्च आने से आपको भी परेशानी नहीं होना चाहिए। विधवा को जब नहीं हुआ और उसने अपना न्याय ले लिया, आपको भी अपना न्याय ले लेना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर सबका लिए है। हालेलुया। सबका लिए का मतलब है आपका लिए भी है। हालेलुया। परमेश्वर अगर सबका न्याय करता है, आपका भी न्याय करेगा। अगर परमेश्वर ने बाइबल में किसी को चंगाई दिया है, तो आप भी मांग करो कि मुझे भी चंगाई चाहिए। हालेलुया। क्योंकि वो आपके लिए भी देगा। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने जरूरतों को पूरा किया है बाइबल में, तो फिर आप भी बोलो, परमेश्वर मेरा भी जरूरत को पूरा कीजिए, मेरा भी जरूरत को पूरा कीजिए, क्योंकि आप सबका परमेश्वर है। हालेलुया। सब कोई को आपने बनाया है, सब आपका बेटा बेटी है, तो उसमें मैं भी हूं। हालेलुया। जब आप ऐसा करोगे और बार बार करोगे, आकाश खुलेगा आपके लिए। परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाएगा और ब्लेसिंग देगा आपके लिए।